डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस वर्कबुक के अंदर पुराने सिलेबस के हिसाब से अध्याय 18 और नए सिलेबस के हिसाब से अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न नंबर 1 में है, तुम्हारे घर से नहाने, कपड़े, बर्तन, फर्श, टॉयलेट आदि धोने से नाली में बहने वाले पानी में क्या क्या होता है, बताओ। तो साबुन, तेल, मिट्टी, मलमूत्र, अम्ल इत्यादि। तुम्हारे गांव या शहर का सारा गंदा पानी कहाँ जाता है? तो नालियों से, जोहड़ या गड्ढों में, नदी या नहर में। क्या यह तुम्हारे गांव या शहर के नदी, तालाब आदि को गंदा करता है? हाँ, गंदा करता है। प्रश्न नंबर 2 है, हमारे आसपास नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, नहर, नाले का अवलोकन करो कि उनका पानी कैसा है। तो गंदला, काला, सड़ा, बदबूदार पानी। इन स्रोतों के पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो पशुओं के लिए, खेती के लिए और कपड़े धोने में करते हैं। इसके बाद में आगे प्रश्न नंबर 3, अपने स्कूल व घर के आसपास किसी खुले नाले को देखकर वहाँ का वर्णन अपने शब्दों में करें। स्कूल व घर के आसपास खुले नाले का पानी गंदा, काला था, बदबूदार होता है। इसमें कीड़े, मक्खी, मच्छर पनपते हैं। इसमें कागज, कपड़े, प्लास्टिक, कांच, बोतल, रेपर, नैपकिन तथा पॉलीथीन भी होती है। प्रश्न नंबर 4 है, पानी के सार्वजनिक स्रोतों को सुरक्षित रखने व प्रदूषित होने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? लिखो। यह हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हम सभी सार्वजनिक स्रोतों को सुरक्षित रखने व प्रदूषित होने से बचाने में योगदान कर सकते हैं। साथ ही वहाँ के स्थानीय निकायों की भी जिम्मेदारी बनती है। प्रदूषित जल से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखो। तो टाइफाइड, हैजा, पीलिया। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था कौन सी है? सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट व बायोगैस संयंत्र। तुम्हारे गांव या शहर में किसी सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैली हुई है तो तुम उसे हटवाने के लिए किससे संपर्क करोगे? तो ग्राम पंचायत या नगर पालिका से। इसके बाद में आगे नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कारण है, बताएं। अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए पहले चरण में इसे स्क्रीन से गुजारा जाता है। क्यों? स्क्रीन से इसलिए गुजारा जाता है ताकि अपशिष्ट से कपड़ों के टुकड़े, डंडियों, डिब्बों, प्लास्टिक बोतलों, नेपकिन व पॉलीथीन आदि जैसे बड़े आकार के संदूषक अलग किए जा सके। वह है, अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रम के दूसरे चरण में जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है। क्यों? कम प्रवाह से इसलिए छोड़ा जाता है ताकि उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर टंकी की तली पैंदी में बैठ जाएं। प्रश्न नंबर 9, अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रम के तृतीय चरण में निर्मलीकृत जल कैसे प्राप्त किया जाता है? जल को ढलान वाली टंकी में से कई घंटों तक रखा जाता है। इससे मल जैसे ठोस पदार्थ उसकी तली में बैठ जाते हैं और जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस को हटाने के लिए स्कीमर का उपयोग किया जाता है। वह है, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को उजारा जाता है। क्यों? इससे जल में वायु या जीवाणु की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में बचे हुए मानव अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, साबुन एवं वांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। स है, खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। क्यों? ये चिकने होते हैं, इसलिए पाइपों में चिपक कर कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसके जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, तुम्हारे स्कूल के अपशिष्ट जल व कचरे का निपटान कैसे किया जाता है, अवलोकन करें। हमारे स्कूल में अपशिष्ट जल निपटान के लिए उचित व्यवस्था है, जैसे सीवर लाइन और ढकी हुई नालियाँ। कचरे निपटान के लिए डस्टबिन, कूड़ादान हैं, जिन्हें भर जाने पर खाली किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, पानी को गंदा या अपशिष्ट होने से बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? नंबर 1, तेल और वसाओं को नालियों में न बहाकर, पेंट, विलायक, चाय पत्ती, रुई व अन्य अपशिष्ट नालियों में न बहाएं। कूड़ा, कचरा, मल आदि पानी में न बहाएं। अच्छी आदतें अपनाकर। प्रश्न नंबर 12 है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में प्राप्त होने वाली अशुद्धियों का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है? ये अशुद्धियाँ आमपक और बायोगैस है। आमपक को एक टंकी में डाला जाता है और उसको अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित किया जाता है। इससे उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।